फैसला आ गया है, फैसला आपने सुन लिया है। यह फैसला सियासत के रुख को तब्दील कर देगा। दोनों सूरतों में इस फैसले ने सियासत के रुख को तब्दील करना ही था, हक में और मुखालफत में, दोनों सूरतों में। और फैसला यह हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक गांव में एक चौधरी सुबह से लेकर शाम तक माइक पकड़कर पूरे गांव को डराता रहता था। उस गांव का थानेदार, उस गांव का काजी तमाम के तमाम चौधरी के डेरे पे बैठे रहते थे। थानेदार उसको पकड़ता था जिसको चौधरी कहता था। फैसला वो होता था जो चौधरी चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव के लोगों ने इंसाफ के हसूल के लिए उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से कोई मायूस या खाली हाथ नहीं जाता। बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे दस्तक दी, वहां इल्तिजा की और गैब से एक ऐसी मदद आई कि हर शख्स के अंदर एक हौसला पैदा हो गया और वो तमाम लोग, उनके तमाम इरादे, उनके तमाम प्रोग्राम खत्म होकर रह गए और उस गांव में इंसाफ का बोलबाला हुआ। यही कुछ अब पाकिस्तान में भी होने वाला है। मैं इसे किसी सियासी जमात से या किसी सियासी जमात की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ याद दिलाना चाहता हूं। जिस मुल्क के अंदर सबसे सस्ता अंडा भी 45 रुपए का हो जाए, जिस मुल्क के अंदर गैस ना आती हो और बिल 13 हजार आना शुरू हो जाए, जिस मुल्क के अंदर बिजली का हीटर चलाना मुमकिन ना रहे, जिस मुल्क के अंदर रोटी गरीब की पहुंच से दूर हो जाए, तो उस मुल्क में होने वाले इंतखाबात में अवाम फिर ऐसा फैसला देती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मेरे कुछ दोस्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूं तो कह रहे हैं अंडा इतना महंगा नहीं है। शायद उनकी अपनी मुर्गियां हैं, शायद उनको अंडे सस्ते मिलते हैं, या शायद उनको रिश्वत में अंडे मिलते हैं। यहां पर तो गरीब आदमी जो है उसको तो अपनी मेहनत और मजदूरी से लाना पड़ता है, या शायद वो सियासतदानों की तरह कभी उन्होंने कोई चीज़ खरीदी नहीं अपने बल्ले से, इसलिए उन्हें ख्याल नहीं। लेकिन चलें आप बात करते हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए ये बातें आपको बताना चाह रहा था कि कुछ ना कुछ तो सामने लाना पड़ेगा, इसलिए लाना पड़ेगा कि अब इलेक्शन का वक्त है। किसी के ज़मीर को झंझोड़ेंगे तो शायद इस कौम के लिए कुछ बेहतर रहे। फैसला आ गया है, फैसला आपने सुन लिया है। यह फैसला सियासत के रुख को तब्दील कर देगा। दोनों सूरतों में इस फैसले ने सियासत के रुख को तब्दील करना ही था, हक में और मुखालफत में, दोनों सूरतों में। यह फैसला तहरीक इंसाफ की फेवर में था, क्योंकि तहरीक इंसाफ बल्ला सब कुछ नाम है इमरान खान का। तहरीक इंसाफ का ब्रांड, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिसके साथ इमरान खान का जिक्र लगा होगा, इमरान खान का नाम लगा होगा, वही इलेक्शन जीतेगा। और अब तो मैदान भी सज गया है, फैसला भी हो गया है। अब तो किसी को भी भागने नहीं दिया जाएगा। अब तो हलकों में सर्वे भी चलेगा। अब तो सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी, क्योंकि फैसला हो गया है। और फैसला यह हुआ है, यह फैसला किसी और जगह से नहीं, यह फैसला अवाम की तरफ से है, हल्के खुदा की तरफ से है,
मजलूम लोगों की तरफ से है, मजलूम अवाम की तरफ से है कि वोट कप्तान का, वोट तहरीक इंसाफ का। इसी खौफ की वजह से अभी तक बड़े मियां साहब लाहौर शहर में जलसों जुलूसों का इनेकाद नहीं कर सके। अभी तक मौलाना साहब KPK में जलसे जुलूस नहीं कर सके। अभी तक MKM प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं निकल सकी। अभी तक बाप पार्टी सिर्फ किसी और उम्मीद पर बैठी है। अभी तक ANP हुजरों के अंदर तक मुकीम है और सिर्फ अगर कोई अवाम में नजर आ रहा है, अवाम के दिलों में नजर आ रहा है, अवाम के जहनों में नजर आ रहा है और अवाम के अंदर नजर आ रहा है, तो वो तहरीक इंसाफ है और यही फैसला है अवाम का। इसी फैसले ने 8 फरवरी को मोहरे सबत करनी है और इसी फैसले ने, पाकिस्तान के अवाम के फैसले ने बहुत कुछ तब्दील करना है। हर हल्के में खिलाड़ी तैयार है, खिलाड़ियों की लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं और उम्मीदवार जल्द, बहुत जल्द आपको तमाम पाबंदियों के बावजूद जल्द से जुलूस करते नजर आएंगे। इमरान खान ने वाज़े तौर पर अपनी तमाम टीम को यह कह दिया है कि तमाम के तमाम खिलाड़ियों को, यानी उम्मीदवारों को यह पैगाम दे दो कि वो डट कर इलेक्शन लड़ें, इंतजार मत करें किसी चीज का, डट कर इलेक्शन लड़ें और अल्लाह के फजल व करम से वो इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीत कर एक नई तारीख रकम करेंगे। तमाम अफराद को यह कह दिया गया कि कोई पाकिस्तान के किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे अदारे हैं और हम अदारों से। इमरान खान की तकरीर के एक बड़े चर्चे हो रहे हैं कि कप्तान की तकरीर कब आ रही है। खबर दे दूं, इमरान की तकरीर आज कल में, ज्यादा इम्कानात आज के हैं या कल में इमरान खान की तकरीर सामने आ जाएगी। फिर एक नया शोर मच जाएगा कि कप्तान ने यह तकरीर कहां पे की, कप्तान की तकरीर बाहर किस तरह आई, कप्तान ने यह सारी बातें मौजूदा हालात के मुताबिक क्यों की। देखें, अगर कप्तान ने तकरीर पहले रिकॉर्ड कराई है तो फिर क्या कप्तान को किसी ने बता दिया था कि आज हालात ये होंगे? और अगर पहले नहीं कराई तो फिर कप्तान की अब तकरीर का बाहर जाना, आवाम में पहुंचना, यह साबित है कि बहुत से लोग दाल में कुछ काला है कि बराबर है। मजीद क्या होगा आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।